आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में हल षष्ठी हर छठ ललही छठ का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हल षष्ठी हर छठ का व्रत किया जाता है। इसे ललही छठ, हर छठ आदि नामों से जाना जाता है। कई स्थानों पे इसे अन्य प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था और कुछ लोग इस दिन माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी बलराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो कि हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललही छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन जो कि गाय का दूध दही का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर इस दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जा सकता है। इस व्रत में खास करके व्रती को चाहिए कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है इस दिन, जिसमें कि झरबेरी पलाश गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दिया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा आदि की भुनी सामग्री चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद जो कि इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे च कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते अश्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम लवते शुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्य नमो नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करके कहे कि हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य को देने वाली हे ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से कह करके ललिता माता से प्रार्थना करनी चाहिए। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:25 और षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वह रात्रि 2:08 पे षष्ठी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 15 अगस्त के तड़के 2:08 पे षष्ठी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी और मध्याह्न व्यापनी के अनुसार जो कि 14 अगस्त को गुरुवार के दिन हल षष्ठी ललही छठ का व्रत धारण किया जाएगा और इस दिन विशेष प्रकार से बलराम जी, हल और ललिता माता की पूजा की जाएगी। 14 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:31, सूर्यास्त शाम 6:34 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:40 से दोपहर 3:18 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:50 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से रात्रि 8:06 तक होगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:57 होगा। नक्षत्र इस दिन रेवती होगा जो कि सुबह 9:06 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग शूल होगा दोपहर 1:12 तक, उसके बाद गंड योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि पूरे दिन तक रहेगा और रवि योग सुबह 9:06 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:50 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है।